गुजरात में पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ 9 दिनों का वक्त बचा है। हर दल के बड़े नेता गुजरात में पूरी ताकत से लगे हुए हैं। गुजरात चुनाव में तीनों बड़ी पार्टियों के 3 सबसे बड़े नेताओं ने धुआंधार रैलियां की। आपको ये तीनों तस्वीर दिखा देते हैं और इसकी डिटेल भी आपको देंगे। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की है। पीएम मोदी शनिवार को ही गुजरात पहुंचे थे। कल भी उन्होंने रैली की थी। दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो राहुल गांधी की है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बीच में आज पहली बार रैली करने पहुंचे और उसके बाद हम आपको तीसरी रैली दिल्ली के सीएम की दिखा देते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी आज वहां थे। अमरेली में अरविंद केजरीवाल ने एक रोड शो भी किया। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी ताकत इस वक्त देश के तीनों कहा जा सकता है बड़े नेता, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी वहां पर थे, राहुल गांधी भी वहां पर पहुंचे, उन्होंने 2 रैलियां की और केजरीवाल ने अमरेली में एक रोड शो किया। तो ताकत लगभग हर पार्टी ने वहां पर लगाई हुई है। लेकिन ये 3 प्रमुख पार्टियां इस वक्त गुजरात में हैं, जिसमें पहले बीजेपी, जिसको कहा जा रहा है कि मजबूत स्थिति में है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस, जिसका एक अपना मजबूत वोट बैंक वहां पर है। और तीसरा कोशिश में अरविंद केजरीवाल, जो कि चाह रहे हैं कि कम से कम इस चुनाव से उनकी कुछ उम्मीदें पूरी हो पाएं। पीएम मोदी 3 दिनों से गुजरात में हैं। आज सुरेंद्रनगर में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने बीजेपी की एक नन्ही स्टार प्रचारक से मुलाकात की। इस बच्ची ने पीएम मोदी के सामने करीब 1 मिनट तक बीजेपी के पक्ष में वोट देने की वजह बताई। जब तक वो बच्ची बोल रही थी, प्रधानमंत्री मोदी उसकी बात खामोशी से सुनते रहे। જ્યાં જોવો ત્યાં ભાજપ। આજે દરેક ચર્ચાની શરૂઆત થાય છે ભાજપથી। આજે દરેક ચર્ચાનો અંત થાય છે ભાજપથી। લોકો ભાજપને ઝુકાવવા જાતની રમતો રમે છે। ચૂંટણી ન લડવાના સમખાય તોય ખાલી ખોટા બક્ષો રચે છે। પણ આ વિકાસના સિદ્ધાંતો પર ચાલતી આ અડીખમ ભાજપને કોઈ નહીં મિટાવી શકે। કારણ કે કર્ફ્યુને ભૂતકાળ કોણ બનાવે? ભાજપ 370 ની કલમ કોણ હટાવે? ભાજપ નર્મદાને નર સુધી કોણ પહોંચાડે? ભાજપ અયોધ્યામાં રામ મંદિરની રાહ કોણ પૂરી કરાવે? तो गुजरात चुनाव में सबसे सरप्राइज एंट्री कांग्रेस नेता राहुल गांधी की है। राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार करने नहीं गए थे, लेकिन वो गुजरात पहुंचे हैं। यहां आज उनकी 2 रैलियां हुई। भारत जोड़ो यात्रा से पहले 5 सितंबर को राहुल गांधी अहमदाबाद पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और किसी राज्य में प्रचार करने नहीं गए थे। राहुल गांधी भले ही आज पहली बार गुजरात पहुंचे चुनाव के ऐलान के बाद, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव ऐलान होने से पहले और अब भी लगातार गुजरात में प्रचार में लगे हुए हैं। पीएम मोदी के गुजरात में आज 3 रैलियां थी। सुरेंद्रनगर, नवसारी और जंबूसर में उन्होंने चुनावी सभा की। पीएम मोदी के आज की सभा उस इलाके में थी जहां 2017 में बीजेपी को काफी नुकसान हुआ था। इसलिए इस इलाके पर प्रधानमंत्री की खास नजर है। जिन इलाकों में पीएम मोदी की रैली हुई उनमें आदिवासी बहुल इलाके हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी को इस इलाके में कम सीटें मिली थी। ये इलाके पाटीदार बहुल जिले के तौर पर भी जाने जाते हैं। यहाँ पाटीदारों के वोटर का दबदबा है। पिछले चुनाव में पटेल वोट बीजेपी से दूर हुआ था। इसे वापस लाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। 2017 के चुनाव में गिर सोमनाथ की 4 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया था। बीजेपी ये सीट भी वापस लाना चाहती है। अमरेली की 5 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी 2017 में। बीजेपी उसे भी वापस लाने की कोशिशों में लगी है। पीएम मोदी की रैली से राजकोट में बीजेपी को धार मिलने की उम्मीद है।